नमस्कार। आज हम आपके सामने रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के टाइप लेके आए हैं। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अपन शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आप ये वीडियो जरूर देखना, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन के टाइप आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक और भाषा में ये वर्ड दे रखा है, फ्रेंड को GQJ ऐसा लिखा जाता है, तो पीस को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इसने क्या कर रखा दोस्तों, जो फर्स्ट कैरेक्टर एफ को कर रखा है उसने जी मतलब आगे वाला कर रखा है, आर के बाद क्या आता है क्यू कर दिया इसने, आई के बाद क्या आता है जे, और ई के बाद दोस्तों क्या आता है एफ, लेकिन यहाँ पे क्या है डी कर रखा है। वापस एन के बाद ओ बिल्कुल सही है, वापस डी के बाद ई आना चाहिए लेकिन सी है। तो मतलब क्या क्या इसने आपको बताते हैं। अब पी के बाद दोस्तों क्या आता है, पी के बाद आता है क्यू, ई के बाद आता है अपना एफ, ए के बाद क्या आता है डी। अब दोस्तों सी के बाद ई आना चाहिए, डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी नहीं, क्योंकि इसने दोस्तों जो चौथा कैरेक्टर है ई के बाद एफ आना चाहिए, लेकिन इसने ई को डी बना रखा है। मतलब चौथे कैरेक्टर को उसने पीछे खिसका दिया है, उसमें आगे नहीं किया। तो अपन को भी जो सी आ रहा है ए के बाद, इसमें पीछे वाला क्या आता है बी आता है। वापिस इसने एन के बाद ओ लिखा है, बिल्कुल सही है। तो अपन को ए के बाद अपन भी एफ ही लिखेंगे। तो आंसर क्या होगा क्यू एफ डबल बी एफ। यहाँ पे क्यू एफ डबल बी एफ आपके फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएंगे आपके, तो आप बहुत ही ध्यान से देखते रहना। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, शेर मान में रहता है तो खरगोश कहाँ रहेगा दोस्तों? तो खरगोश बिल में रहता है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिसपुर असम बेंगलुरु के आगे क्या आएगा? दिसपुर दोस्तों असम का एक छोटा शहर है, तो बेंगलुरु भी किसका शहर है? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, कर्नाटक का शहर बेंगलुरु है। आसान क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आसान है। बर्फ का गुण क्या है दोस्तों? शीतलता। जो बर्फ का जो गुण होता है दोस्तों उसको बोलते हैं शीतलता, मतलब बर्फ ठंडा होता है। तो पृथ्वी का गुण क्या होगा? पृथ्वी का गुण होगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का गुण होता है। ये तो अपना दोस्तों इजी क्वेश्चन है। अब अपन दोस्तों थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुनील लड़कों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं दोस्तों? ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने कभी भी आ जाए, मतलब कोई भी लड़का या लड़की पंक्ति से दोनों ओर से एक ही स्थान पर है, ठीक है दोस्तों, तो उस पंक्ति में कितने लड़के या लड़कियां हैं? ऐसा क्वेश्चन अगर सेम आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको नंबर दे रखा दोस्तों दोनों ओर से कितने नंबर पे, उसको आपको दुगुना कर लेना है। तो मतलब इसको दुगुना करोगे 11 को क्या हो जाएगा दोस्तों 22। इसमें से दोस्तों एक घटा देना बस आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 में से एक गया तो 21। ये आंसर आपका 21 कहाँ पे, ये रहा आपका। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। आपको क्या करना है, डबल करके एक घटा दो, बस इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, तो वैसे बकरे के बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बकरे के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पर्वत में क्या होता है दोस्तों? पहाड़ होते हैं। मतलब पर्वत से क्या निकलते हैं? पहाड़ निकलते हैं। बड़े बड़े पर्वत होते हैं, उनमें छोटे छोटे पहाड़ भी हो सकते हैं। तो नदी से क्या निकलता है दोस्तों? तो नदी से दोस्तों नहरें निकलती है, अलग अलग नहरें नदी से निकलती है। यदि परसों शुक्रवार था, तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा दोस्तों? थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसने बता रखा परसों शुक्रवार था, मतलब परसों मतलब शुक्रवार, तो आज क्या है दोस्तों? परसों शुक्रवार था, तो कल शनिवार हो, आज क्या हो जाएगा? रविवार हो गया। ठीक है दोस्तों, आज रविवार है, तो ये बोल रहा आने वाले परसों दोस्तों। तो रविवार के बाद परसों कब आएगा? सोमवार और मंगलवार। तो मंगलवार के दिन परसों हो गया। अब पूछ रहा दोस्तों आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो मंगलवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होता है दोस्तों? बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार कहाँ पे, ये रहा आपका शुक्रवार आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, EFGH को इसने लिख किया HIJ के। ई को क्या किया इसने? एच। नहीं दोस्तों, ई को एच नहीं किया उसने। इसने क्या किया दोस्तों, जो लास्ट वाला कैरेक्टर था एच, उसको इसने वहां यहाँ पे वापस रिपीट कर दिया, लास्ट वाले को रिपीट किया है। ठीक है, फिर दोस्तों इसने क्या किया है, एफ को IJ के दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसके आगे वाला एफ के आगे आता है दोस्तों GH, मतलब एच के आगे क्या आता है फिर आई आता है, ये आई कर दिया उसने, जे के लिख दिया फिर। तो यहाँ पे भी PQRS को
तो अपन जो एस वाला कैरेक्टर है उसको वापस अपन यहाँ पे लिख देंगे एस। फिर दोस्तों एस के आगे दोस्तों क्या आता है आप बताइए दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों टी, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी। तो यहाँ पे एस टी यू वी ये आंसर आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिस तरह से जहाज कप्तान से संबंधित दोस्तों, जहाज को कप्तान चलाता है, कप्तान नहीं हो तो जहाज नहीं चल सकता। तो अखबार किससे संबंधित है, तो अखबार की डिटेल आपको निकालना दोस्तों। अगर संपादक नहीं हो दोस्तों तो अखबार क्या होगा, मतलब लिखने वाला ही नहीं हो तो न तो वो प्रकाशक किस काम का, न पाठक किसी काम का, न मुद्रक, तो संपादक ही अखबार का मेन कर्ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमरा फर्श नदी, क्या आंसर होगा दोस्तों इसको। कमरे में दोस्तों फर्श होता है, मतलब कमरे के सबसे नीचे फर्श होता है दोस्तों, ठीक है ना। कमरा बहुत हाइट वाला हो सकता है 12 फीट 15 फीट हाइट का, लेकिन फर्श हमेशा नीचे रहेगा। नदी के नीचे क्या होता है दोस्तों, नदी के नीचे दोस्तों होता है तल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना, विद्यालय अध्यापक फुटबॉल ये क्या होगा दोस्तों। विद्यालय दोस्तों अध्यापक मतलब विद्यालय के अंदर अध्यापक होता है, अध्यापक होता तो विद्यालय चलता दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर अध्यापक नहीं होगा तो विद्यालय नहीं चल पाएगा, कौन पढ़ाएगा। उसी तरीके से फुटबॉल में क्या होगा, तो फुटबॉल में दोस्तों खेल से मतलब नहीं है, गोल से भी मतलब नहीं दोस्तों, कीपर से भी मतलब नहीं है। फुटबॉल को मतलब होगा दोस्तों कोच से। अगर कोच होगा तो दोस्तों फुटबॉल की ट्रेनिंग लेगा, जिसे अध्यापक होता है विद्यालय के अंदर, तो विद्यालय सुचारू रूप से चल पाता है। तो आंसर आपके हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल का आंसर हो जाएगा आपके कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिस तरीके से मछली जल से संबंधित दोस्तों, अगर मछली जल से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित होगी। तो दोस्तों मछली होगी जल, मतलब जल के अंदर मछली रहती है, मछली जल के अंदर तैरती है, ठीक है दोस्तों। तो चिड़िया क्या करेगी, आकाश में उड़ेगी दोस्तों, वो तो वायु में उड़ती भी नहीं है, जल में भी नहीं उड़ती, भोजन से मतलब नहीं है उसको, मतलब है आकाश में, उसको जो सरफेस मिलेगा आकाश। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में लिखिए दोस्तों। तार्किक क्रम का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इसने एक क्रम दे रखा दोस्तों, क्या क्रम दे रखा दोस्तों। फर्स्ट ताला कर दिया, सेकंड दरवाजा, तीसरा चाबी, स्विच खोलना, पांचवा कमरा। इसको अपन को सीरीज में जमाना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होगा कि दोस्तों एक नंबर का जो होता है उसमें चाबी आएगी दोस्तों, पहले वो चाबी को लेगा। तो फर्स्ट अपन लिखते हैं चाबी, तो चाबी किस नंबर पर, 3 नंबर, ये 3 नंबर। चाबी के बाद में ताला खुलेगा, ताला कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे। ताला खोलने के बाद वो क्या करेगा दोस्तों, दरवाजा खोलेगा वो, ठीक है। तो दरवाजा कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 लिख दिया मैंने। दरवाजा खोलने के बाद फिर वो कमरा खोल लिया उसको, मतलब कमरे के अंदर आ गया। तो ये मैंने लिख दिया 5। कमरे के बाद जानने के बाद क्या करेगा वो, स्विच खोलेगा या स्विच चालू करेगा पंखे का या लाइट का। तो ये 4। तो आंसर क्या हो गया इसको, 3 1 2 5 4, सी इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, विषम ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसमें से विषम कौन सा है, पानी और बाल्टी, मतलब पानी बाल्टी के अंदर रहता है, ठीक है। स्याही और दावत, स्याही होती है वो दावत के अंदर होती है। तेल होता है वो लैंप के अंदर होता है। कलम नोक के अंदर नहीं रहती दोस्तों, नोक होती है वो कलम के अंदर रहती है। तो ये इसका आंसर अपने डी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर इसको जरूर करना।